किसी ने क्या खूब कहा है, ठोकर खाकर भी इंसान ना सुधरे। ठोकर खाकर भी इंसान ना सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज खूब निभा दिया था। गीता में लिखा है कि भक्ति में मन लगने लगे। अगर भक्ति में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना, आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार, मैं सीमा बसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और मज़ेदार खूबसूरत कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक राजा की। आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो राजा होते थे उनका दरबार होता था। दरबार में बहुत सारे दरबारिये होते थे, जहाँ रोज़ दरबार लगता होता था। एक पुरोहित होता था, एक राज पुरोहित होता था। तो ये जो राजा है जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस राजा के दरबार में एक राज पुरोहित होते थे। वो राज पुरोहित राजा के पिताजी के टाइम, मतलब कि जो उनसे पहले राजा थे उनके टाइम के राज पुरोहित होते थे। तो इतने सीनियर थे वो कि राजा भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि उन राज पुरोहित ने उस राजा को बच्चे की तरह बढ़ते हुए देखा था। तो वो उनके पिताजी के टाइम के राज पुरोहित थे, तो वो एक अलग ही रिश्ता होता है, एक रिस्पेक्ट का और एक इज्जत का। तो चलिए, वो जब भी राज पुरोहित दरबार में आते थे तो राजा जो थे वो खुद उठकर उनका स्वागत किया करते थे। और जब तक राज पुरोहित बैठ नहीं जाते थे, विराजमान नहीं हो जाते थे, तब तक राजा भी बैठते नहीं थे। इतनी इज्जत किया करते थे। तो चलिए, ये तो रहा सिलसिला कि वो कितनी इज्जत करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के दिमाग में एक प्रश्न उठा और उन्होंने वो प्रश्न राज पुरोहित जी से पूछ लिया। उन्होंने पूछा राज पुरोहित जी से कि कई दिनों से एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। तो राज पुरोहित जी ने कहा, पूछिए, क्या प्रश्न परेशान कर रहा है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान ज़्यादा बड़ा होता है या व्यवहार। अब ये सुनकर जो राज पुरोहित थे वो भी बड़ी टेंशन में आ गए। अब राजा जी को तो इसका जवाब देना था। अब वो घर गए बड़े परेशान। एक दिन बड़े परेशान रहे, 2 दिन बहुत परेशान रहे, तीसरे दिन बड़े परेशान रहे, लेकिन उनको इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो राजा को किस तरह से इस बात का जवाब दें, ताकि वो राजा को अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो उनकी धर्म पत्नी ने उनसे पूछा कि भाई, आप ना खाना खा रहे हो, ना ठीक से सो पा रहे हो, आप बड़े व्याकुल हो, तो क्या है आपके व्याकुलता की वजह? तो वो राज पुरोहित जी ने सारी बात अपनी पत्नी से शेयर कर डाली कि भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे राजा जी ने हफ्ता पहले मेरे से ये सवाल किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं। तो उनकी पत्नी ने उनको एक सुझाव दिया और सुझाव जो राज पुरोहित थे उनको बेहद पसंद भी आया। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो राज पुरोहित जो हैं, वो जो खजांची होते थे, जो ट्रेजरर की रक्षा करते थे, वहाँ पे हिसाब किताब रखते थे, उनके पास गए और वहाँ से उन्होंने तिजोरी का दरवाज़ा खोल के, अब राज पुरोहित थे, उनको कोई रोक टोक तो थी नहीं, और थे भी इतने सीनियर, और सबको मालूम था कि राजा खुद उनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि जब तक वो बैठ नहीं जाते तब तक राजा भी खड़े रहते हैं। जैसे ही वो दरबार में एंटर करते हैं तो राजा खड़े हो जाते हैं उनके एज अ रिस्पेक्ट। तो अब कोई उनको रोक टोक तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि खजाने का, उन्होंने तिजोरी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से 2 मोती निकाल लिए। अब इस बात को उस खजांची ने देख लिया, तो उसने सोचा कि भाई,
इनको कौन कोई कुछ कह सकता है, ये तो इतने खास हैं राजा के। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने देखा और अनदेखा कर दिया कि होगी इनको कोई ज़रूरत, ले गए। अगले दिन फिर वो राजपुरोहित वहाँ गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला खजाने का और 2 मोती निकाल लिए। अब इस पर भी खजांची ने कुछ नहीं कहा। ये सिलसिला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलता रहा कि राजपुरोहित जो है वो खजाने के दरवाजे तक जाते, दरवाज़ा खोलते, 2 मोती निकालते और आ जाते, और खजांची उनको रोज़ ये हरकत करते हुए देखता। तो जब 7-8 दिन बीत गए तो अब खजांची को लगा कि भाई अब तो मौका है कि मुझे राजा जी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये आते हैं और 2 मोती निकाल कर ले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए राजा जी के पास गए और उनको इस बात का आगाह करवाया, उनको इन्फॉर्म करा कि भाई ऐसे ऐसे ये आते हैं। अब राजा जी को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं इतना विश्वास करता हूँ इन पे, मैं इनको इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ और इन्होंने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, और ये रोज़ वहाँ जाके 2 मोती निकाल लेते हैं। बात मोती की नहीं है, बात है विश्वास तोड़ने की और धोखा देने की। अब राजा को भी इस बात पर बड़ा चुभन हुई और गुस्सा आया। अब जब 7वें दिन जब खजांची ने उनको बताया था, तो उसके अगले दिन जब दरबार लगा, तो जब राजपुरोहित जी अंदर आए तो राजा जो है वो अपने सिंहासन से उनके स्वागत के लिए उठे नहीं। ये पहली बार हुआ था, नहीं तो जैसे ही वो अंदर घुसते थे वैसे ही राजा खड़े हो जाते थे। तो उस दिन वो खड़े नहीं हुए, और जैसे ही राजपुरोहित जी ने अपना आसन ग्रहण किया तो राजा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फट से उनसे सवाल कर डाला। उन्होंने उनसे सवाल कर डाला कि भाई ये जो खजांची है ये मुझसे ये कह रहा है कि आप रोज़ पिछले 1 हफ्ते से 7-8 दिन से वहाँ जाते हैं और 2 मोती निकाल कर ले जाते हैं। तो इस बारे में उन्होंने जब ऐसे पूछा तो जो राजपुरोहित थे उन्होंने अपने कोट की जेब से वो पोटली निकाली जिसमें उन्होंने सारे मोती रखे हुए थे, और वो राजा जी को थमा दी, और राजा जी को उन्होंने कहा कि ये रहे आपके मोती। तो अब राजा जी बड़े हैरान। तो राजा जी ने उनसे पूछा कि जब आपने मुझे मोती लौटाने ही थे तो आपने ये मोती चुराए ही क्यों? तो राजपुरोहित जी ने कहा कि महाराज क्षमा करिए, लेकिन मैं आपकी प्रश्न का जो जवाब है, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार, मैं उसका जवाब देना चाहता था, और मैं आपको उसका जवाब इस तरह से देना चाहता था कि वो बात आपको और सारे दरबारियों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं वहाँ रोज जाता था, 2 मोती निकाल कर ले आता था। ये तो है व्यवहार की बात, और मेरे इस व्यवहार की वजह से आपको इतना गुस्सा आया कि मैं जो इतना ज्ञानी हूँ वो मेरा ज्ञान आज भी बरकरार है, मेरा ज्ञान ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपना व्यवहार बदला आप मेरा ज्ञान भूल गए, आप भूल गए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। और यही है मेरा जवाब। मेरा जवाब है कि अगर हम व्यवहार और ज्ञान की तुलना करें तो व्यवहार ज़्यादा मायने रखता है ज्ञान से। आप जितने मर्जी ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका वो ज्ञान बेमूल्य है। ये बात सुनते ही सारे दरबार में सारे लोग रिस्पेक्ट के साथ, उन राजपुरोहित की रिस्पेक्ट के साथ उठ गए और तालियां बजाने लगे। राजा जी को इस बात की तो बेहद खुशी हुई कि उनको
उनके प्रश्न का जवाब मिल गया था, लेकिन साथ ही उनको इस बात की भी खुशी हुई कि जो ख्याल उनके मन में आ रहा था उन राज पुरोहित जी के लिए वो सच नहीं था, क्योंकि वो इतनी इज्जत करते थे राज पुरोहित जी की। तो चलिए, ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार यही है कि आप लाख ऊंचे हों, लाख आपके पास पैसा हो, लाख आपके पास ज्ञान हो, आप बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या आप इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आप किसी बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप ज़िंदगी में ज़ीरो हैं। जब हम सड़क पे चलते हैं तो वहाँ आपका व्यवहार ज़्यादा दिखाई देता है। आप पे लेबल नहीं लगा होता कि आप क्या हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका व्यवहार दिखाई देता है। जब आप 10 लोगों में बैठते हैं तो वहाँ पे आपके व्यवहार की चर्चा होती है। आपके ज्ञान की ठीक है, आप जब आप बात करते हैं तो पता लगता है कि आप ज्ञानी कितने हैं, आप कितना जानते हैं, लेकिन आपका व्यवहार ज़्यादा मायने रखता है। बात ये नहीं होती कि छोटा है या बड़ा है, लेकिन व्यवहार बहुत ज़रूरी है एक आदमी की। मेरे साथ एक इंसिडेंट कल परसों हुआ। मैं हॉस्पिटल गई थी और मेरे हाथ में मेरा पर्स था और एक फ़ाइल वाला लिफाफा था, बैग था जिसमें बहुत सारी फाइल्स थी। मैं कार में बैठने लगी, कार का मैंने दरवाज़ा खोला, बट वो समहाउ वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो मैं खोल नहीं पा रही थी। पीछे से 2 लोग आ रहे थे तो उनको लगा कि मेरे से शायद दरवाज़ा खुल नहीं रहा, तो वो एक जेंटलमैन थे, आई डोंट नो वो कौन थे, 2 जने कौन थे, लेकिन मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है और शायद हमेशा मैं उसको याद करके खुश होती रहूँगी, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसिडेंट था कि वो आदमी रुका, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मैं गाड़ी में बैठी, उसने वो तब तक वहाँ खड़ा रहा, मैं बैठी, मैंने अपनी चुन्नी ठीक करी, मैंने अपने आप को बैग रखे, पर्स रखा, और तब उस आदमी ने धीरे से वो दरवाज़ा बंद किया और वो बिना कुछ कहे, बिना मेरे से उम्मीद किए कि भाई मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोला, मैंने आपके लिए दरवाज़ा बंद करा, अब आप मुझे थैंक यू बोलो या मेरे को खुश होके कुछ बोलो, उसने इस चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। उस आदमी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई और उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वो ना जाने कहाँ चला गया। मुझे उसको थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला। मैं इस चैनल के ज़रिए मैं उस आदमी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में बहुत कम हैं। बहुत कम हैं ऐसे लोग जो दूसरों हर आदमी जल्दी में है, मैं भी बहुत जल्दी में रहती हूँ, आप भी बहुत जल्दी में रहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में टाइम इतना है, लेकिन अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं और अगर उसमें से 1 सेकंड आप किसी की हेल्प करने में दे देते हैं बिना उसके हेल्प मांगे, तो यकीन मानिए वो जो दुआएं आपको देगा, वो जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, वो जो दुआएं आपको मिलती हैं, वो जो खुशी आप दूसरे के चेहरे पर लाते हो अपने व्यवहार से, वो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देती है, पॉजिटिविटी से भर देती हैं। डेफिनेटली जब आप किसी के लिए पॉजिटिव वाइब्स देते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स उस तक पहुंचती भी हैं, और वो पॉजिटिव वाइब्स ही कलेक्ट करना हर आदमी का मकसद होना चाहिए। तो मैं इस चैनल के ज़रिए, मैं इस अपने एपिसोड के ज़रिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि 1 मिनट अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। हमने अक्सर देखा है सड़क, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को गाड़ी चलाते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ कई बार क्या होता है कि पार्किंग में गाड़ी फंस जाती है, और तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जब आप गाड़ी पार्किंग से निकालने लगते हो और पीछे से कोई गाड़ी, किसी को अगर 1 सेकंड भी रुकना पड़ जाए कि आप गाड़ी मोड़ रहे हो, तो कई लोग होते हैं जिनकी रिएक्शन होता है कि नहीं आप रुको, पहले हमें जाने दो। और वहीं कहीं जेंटलमैन होते हैं जो अपनी गाड़ी को पीछे करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं मैम पहले आप निकल जाइए। तो वो एक जो गेस्चर होता है, वो जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार बताता है।
ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। उस टाइम ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को ये पता लगता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या आप किसी कंपनी में क्लर्क हैं, या सीए हैं, या सीएस है। उस टाइम आपका व्यवहार दिखता है कि आप में इतनी इंसानियत है, आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप दूसरे को निकलने का मौका दे रहे हैं। आप अपने 24 घंटे में से 2 मिनट उस अनजान व्यक्ति को दे रहे हैं कि प्लीज़ पहले आप। तो यहीं पर हम इस एपिसोड का अंत करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी और जो भी कुछ मैं कहती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अपनी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।